गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग यहाँ ओल्ड पेपर सीरीज की श्रृंखला को कर रहे थे। तो हमने हिंदी के जितने पेपर हुए थे, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी हिंदी के पेपर थे हमने वो सोल्व कर लिए हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं जीके से। तो जीके में हम सबसे पहली कड़ी में वही उन्हीं पेपर से शुरुआत करेंगे जो अब जल्द एग्जाम आने वाला है, यानी 7 जनवरी को कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का पेपर है, यानी पेपर 3 है। तो उसका पेपर हम 4 पेपर हुए हैं आरबीसी की साइड में, जैसे एक तो कॉलेज शिक्षा का है, एक सारंगी का है, एक किसी और का है टेक्निकल एजुकेशन का। तो ये चारों पेपर हम सोल्व करेंगे। और आपको भी मेरे हिसाब से इन पेपरों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज की बजाय ओल्ड पेपर आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि ओल्ड पेपर को भगवान मानना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि पेपर सेटर के पास टेस्ट पेपर तो नहीं होंगे जो आप देते हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, वो तो मिलेंगे नहीं। उनके पास ये पेपर जरूर मिलेंगे। तो कम से कम मेरे हिसाब से आपको ओल्ड पेपर ही सोल्व करने चाहिए। और मैंने तो अभी तक कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी और ये चीज़ें देखी थी, इससे अपना काम हो गया। और आप स्मार्ट स्टडी पे भरोसा करते हो तो आपको भी ओल्ड पेपर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? बताओ। रसराज प्लस 12 मासा, ठीक है, दोनों आ जाए ना। तो उसका उत्तर क्या होगा बताइए आप। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, बूंदी। तो बूंदी इसका सही उत्तर है। लेकिन एक चीज और है, जो 2014 में या 16 में पेपर हुआ ना, वहाँ था मतीराम कर्त रसराज, यानी 17वीं शताब्दी ऐसे करके लिखा गया था। तो वहाँ मारवाड़ माना गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस बार उन्होंने बूंदी माना है। मैंने जहाँ तक देखा है ये दोनों भी सही हो रहे हैं, ये भी है ये भी है। ठीक है, तो आरबीसी ने बूंदी माना है फिलहाल। अब क्या मानेंगे वो फाइनल की आने पे ही पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें चित्रकला में जैसे ध्यान रखनी है। तो मेवाड़ है ना, तो मेवाड़ में क्या है, पोथी ग्रंथों का चित्रण सर्वाधिक हुआ कहाँ पर, मेवाड़ में। ठीक है, और मेवाड़ में एक चीज़ और ध्यान रखना, जगत सिंह फर्स्ट था ना, जगत सिंह फर्स्ट, ये जगत सिंह फर्स्ट, ये है ना, इसका काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इसी के समय ही चित्तेरों की ओवरी का निर्माण हुआ। किसका, चित्तेरों की ओवरी। ठीक है ना, किसके समय, जगत सिंह फर्स्ट के समय। ठीक है, और इसके हम बारे में कुछ देखें तो एक निसारदीन था। कौन था निसारदीन, जिसने रागमाला का चित्रण किया था। किसका, रागमाला का चित्रण किया था। कब किया था, अगर डेट पूछ ले आपसे तो 1605 में। कब, 1605 में। ठीक है, तो ऐसे क्या करना, आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी। मेवाड़ है, एग्जामिनर ने ऑप्शन में मेवाड़ दिया है, तो मेवाड़ क्यों दिया है, मेवाड़ की मेन मेन चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। तो रागमाला का चित्रण 3 जगह हुआ है, एक चीज़ आप और ये ध्यान रखें। मेवाड़ में तो किसने किया था, निसारदीन ने 1605 में। और एक कोटा में थी 1768 में रागमाला, 1768 में का, कहाँ पर, कोटा में। तो ये डालू ने बनाई थी। किसने, डालू, डालू ये कवि थे। ठीक है, और एक रागमाला और थी मारवाड़ में। कहाँ थी, मारवाड़ में। वीर जी नाम के कवि थे 1623 में। कब, 1623 में। इन्होंने भी एक रागमाला का निर्माण किया है। हो गई रागमाला सारी, 3 रागमाला आ जाए। इनको कर्मों से जमा दे, कैसे भी एग्जामिनर दे तो आप कर सकते हो। कहाँ कहाँ की, जोधपुर, कोटा और मेवाड़ की। ठीक है, हो जाएगी कवर। अगला देखते हैं ऑप्शन, ढूंढाड़। ढूंढाड़ में क्या देखना हमें, ढूंढाड़ में ये देखना है कि मानसिक सम, अच्छा ये छूट गया ना। मारवाड़ देखो, मारवाड़ में ना, मारवाड़ में चित्रकला है ना, मठों में परिपोषित हुई थी मान सिंह के समय। किसके समय, मान सिंह के समय चित्रकला मठों में परिपोषित हुई थी। कहाँ पर, मारवाड़ में। ठीक है, और आगे आ जाओ, ढूंढाड़। ढूंढाड़ में क्या ध्यान रखना है, ये रजमनामा, एक रजमनामा का चित्रण हुआ था ढूंढाड़ में। किसका, रजमनामा का। अकबर के लिए इसका चित्रण करवाया गया था। और इस रजमनामा में 169 यानी 169 चित्र थे। कितने थे, 169 चित्र थे। ठीक है, अगला आ जाओ बूंदी। तो बूंदी में आपको क्या ध्यान रखना है, मेन मेन चीज़ें जो बार बार पूछी जाती है। बूंदी में एक छत्रसाल थे। ठीक है, छत्रसाल शासक थे। ठीक है, इन्होंने रंग महल का निर्माण करवाया। किसका, रंग महल का निर्माण किसने करवाया, छत्रसाल ने। ठीक है, और एक शासक और थे उम्मेद सिंह। कौन थे, उम्मेद सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका एक चित्र मिलता है जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र। आपसे पूछ ले जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र किसका है, तो उम्मेद सिंह का। किसका है, उम्मेद सिंह का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ढूंढाड़ में एक चीज़ और आप ध्यान रखना चाहो तो और वो राजा थे ना, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन से, मिर्जा राजा जय सिंह। इन्होंने रसिक प्रिया, जैसे देखो रसराज पूछा ना, अब की बार रसिक प्रिया पूछ ले तो ध्यान रखना। रसिक प्रिया और क्या थी, कृष्ण रुक्मणी।
रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी इनका चित्रण किन के समय में पूछ ले तो मिर्जा राजा जय सिंह के समय वो किससे संबंधित है, ढूंढाड़ यानी जयपुर आमेर। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको कर देना है, ठीक है। और जयपुर में एक चित्रकार फेमस है जिनका बार बार पेपर में आता है, साहिब राम। कौन थे, साहिब राम। ये क्यों फेमस थे, इन्होंने आदमकद चित्र बनाए थे। कैसे, आदमकद चित्र। आदमकद चित्र किसे कहते हैं, पूरा चित्र है ना, सर से लेकर पैरों तक, इसे आदमकद चित्र कहते हैं, ठीक है। रह जाएगा याद। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ऐसे ही आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक पेपर को 7 दिन भी दोगे ना तो आपको उसका 70% लाभ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले ही कही है कि एग्जामिनर के पास पुराना पेपर तो जरूर होता है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, बताओ तो कौन सा नहीं है। रवाज ये तो है, जंतर ये भी है, अलगोजा ये नहीं है। अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है, सुशीर वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, जैसे पुंगी हो गया, अलगोजा हो गया, टोटो हो गया, सतारा ये भी सुशीर है, और मोरचंग है, नागफणी है, नड़ है, ये सारे कैसे हैं? सुशीर। कौन कौन से, अलगोजा, पुंगी, टोटो, सतारा, मोरचंग, नागफणी और नड़, ये कैसे हैं, सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब तत्व को अगर आपको याद करना है तो तत्व भी आप याद कर लो। तत्व में ये देखो 3 तो ये है, रवाज है, जंतर है, कमायचा है। इनके अलावा इकतारा है, कौन सा तारा, इकतारा है, सारंगी है, ये भी तत्व है, रावण हत्ता तत्व है, तंदूरा तत्व है, बपंग तत्व है, सूरमंडल तत्व है, चौतारा तत्व है। ये है ना जो मैं बोल रहा हूँ, ये छठी की किताब आती है सामाजिक विज्ञान की, उसमें सारे दे रखे हैं। मेरे हिसाब से आप ज़्यादा याद नहीं कर पाओ ना तो उस बुक में जो है वो तो आपको याद कर ही लेना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, बताओ। पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, वालर नहीं, राई नृत्य में। किसमें, राई नृत्य में। ये राई नृत्य 40 दिन चलता है, कितने दिन, 40 दिन चलता है, ठीक है ना। और पुरिया किसको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है, ठीक है। अब वालर नृत्य है ना, ये इसका क्या ध्यान रखना आपको, वालर नृत्य ये गाराशिव का नृत्य है, ठीक है, गाराशिव का नृत्य है, और इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता, ध्यान रखना। किसमें, वालर नृत्य में किसका है, गाराशिया का है, ठीक है। गिदड़ नृत्य पूछ ले आपसे कि भाई गिदड़ नृत्य है ना, इसमें डांडे रोपे जाते हैं, ठीक है ना, डांडे रोपना। तो आपसे कोई पूछ ले कि डांडा रोपना का संबंध किस नृत्य से है तो गिदड़ नृत्य से है, ठीक है। और आप ढोल नृत्य है, जैसे ढोल नृत्य में आपको क्या ध्यान रखना है, ये थागना शैली में होता है। कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य थागना शैली में। जयनारायण व्यास ने इसको आगे बढ़ाया था ढोल नृत्य को, ये भी ध्यान रखना। और बिलों के नृत्य कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से बिलों का नृत्य कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, गौरी हो गया, नेजा हो गया, रमणी हो गया, युद्ध हिचकी हो गया, और एक कौन सा हाथीमन्ना हो गया, और घुमरा हो गया या घुमरा हो गया। ये सारे किसके नृत्य है, बिलों के नृत्य है, ठीक है। अगला देखो ऑप्शन, मांदल। मांदल है ना, ये नृत्य गरासियों का, किसका है, गरासियों का है। और भवय नृत्य बताओ किसका है, कमेंट करना आप। और भवय नृत्य उदयपुर में होता है, कहाँ पर होता है, उदयपुर में, ठीक है। एक व्यावसायिक नृत्य, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इस तरह आपको हर क्वेश्चन देखना है, हम कोशिश करेंगे जितना मुझे पता है अभी वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। और मेरे हिसाब से आपको फायदे होगा, अगर आपके पास पेपर है तो आप इनको लिख लें आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया, बताओ कौन सी महिला नेता थी, कमला देवी नहीं, सुशीला त्रिपाठी, हाँ तो कौन थी, सुशीला त्रिपाठी को प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और आपसे पूछ ले, ये त्रिपाठी है अगर सुशीला और भगवती देवी पूछ ले, क्या, सुशीला और भगवती देवी, इनका संबंध मेवाड़ से है, किससे है, इनका संबंध मेवाड़ से है। और सुशीला त्रिपाठी का किससे है, भरतपुर से है, ठीक है। और अगला देखो आप, और आपको कुछ चीज़ें अगर ध्यान रखना चाहो तो आप ध्यान रख लो। जैसे फर्स्ट सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था, कौन सा, इसका भरतपुर प्रजामंडल का जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था ना, वो जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ, क्योंकि ये मारवाड़ से थे, मारवाड़ से थे जयनारायण व्यास, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ नेता नहीं थे क्या, इनको अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ है। तो कैसे भी करके है ना, कुछ चीज़ें आपको अलग लगे ना तो वो चीज़ें आपको मेरे हिसाब से याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। और एक जगन्नाथ अधिकारी थे, जगन्नाथ अधिकारी, उनका भी आप ध्यान रखना। उनके 2 पत्र थे, एक होता है हिंदी साहित्य
समिति किसका है? जगन्नाथ अधिकारी का। और एक इनका और पत्थर है वेबू। कौन सा पत्थर है? वेबू। ये भी किसका है? जगन्नाथ अधिकारी का। और वेबू भी जगन्नाथ अधिकारी का है। ठीक है। और भरतपुर के बारे में आपको कुछ याद और करना तो कर लो याद आप। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1928 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 1937 में पूछ ले भरतपुर से संबंधित। तो भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना कब हुई पूछे तो 1937 में। भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना कब हुई पूछे तो 1937 में। अच्छा क्वेश्चन है और आ भी सकता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछे अलवर भरतपुर या धौलपुर से संबंधित, तो ब्रज जया प्रतिनिधि सभा। कौन सी सभा? ब्रज जया प्रतिनिधि सभा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। वही बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ब्रज जया प्रतिनिधि सभा, इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 22 अक्टूबर 1942। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तब इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो भरतपुर का इन्होंने पूछा है तो हमने भरतपुर की सारी चीज़ें देख ली है। ठीक है। और एक अलवर का अगर पूछते हैं ना तो मेव आंदोलन वगैरह वो सारे आ जाते हैं। बिलग्रामी वगैरह है ना, वो चौधरी यासीन खां जो भी है वो अलवर से संबंधित है। लेकिन इन्होंने भरतपुर का पूछा है तो हमने भरतपुर को अच्छे से देखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। बताओ, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो काव्य की शैली है। एक तो डिंगल है और एक पिंगल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। करो भाई सुमेलित। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। जगरोती करौली में बोली जाती है। ठीक है। दावड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। ये भी हो गया। गोड़वाड़ी सिरोही में। तो सही उत्तर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये बोलियां हैं, बोलियां आपको याद कर लेनी है। देखो, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है तो उसकी प्रबल संभावना है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी जो गौण चीजें ना उस पर इतना फोकस नहीं करना है। जो पेपर में आ गई तो समझ लो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? बताओ। रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? श्रीधर व्यास। कौन थे? श्रीधर व्यास। ये शिवदास गार्डन पूछ ले, शिवदास गार्डन। तो इनकी एक रचना है अचलदास खिंचीरी वचनिका। कौन सी है? अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की है। और हरिभद्र सूर्य की कोई रचना आपसे पूछ ले तो आपको इसकी ध्यान रखनी है, षड दर्शन समुच्चय। कौन सी? षड दर्शन समुच्चय। षड दर्शन समुच्चय किसकी है? हरिभद्र सूर्य की। और बादर डाडी की पूछ ले तो वीरमाण। कौन सी? वीरमाण। सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट इससे और ज़्यादा है क्योंकि ऑप्शन में इनका नाम है। अगली बार क्या पता एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना ले, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? बताओ। प्राचीनतम मंदिर पूछ रहा है। नाथ द्वारा का, श्रीनाथ जी का मंदिर। कैसे पूछ रहा है? मतलब इनमें से सबसे पहले कौन सा बना है, ऐसे पूछ रहा है। रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर या अबानेरी का हर्षद माता मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। अबानेरी में एक बावड़ी प्रसिद्ध है, बताओ ये आपको कौन सी? अबानेरी की चांद बावड़ी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, तो यहाँ पाई जाती है कौन सी? गिरवा की पहाड़ियाँ। ठीक है। हाड़ौती का पठार, यहाँ मुकंदरा की पहाड़ी होती है। शेखावटी प्रदेश, यहाँ अंत्य प्रवाहित अफवाह होता है। गग्गर का मैदान, नाली। ठीक है। नाली या हाकरा आते हैं ना ऐसे, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। देखो, इकोनॉमिक सर्वे हम अच्छे से देखेंगे, वो मैंने नए डाटा सेट किए हैं, आप इंतजार करें, धीरे धीरे वो भी सामने आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। बुलंद दरवाजा गागरोन के किले में अवस्थित है। कहाँ है? गागरोन के किले में अवस्थित है। कौन सा? बुलंद दरवाजा। ठीक है। और अब कुछ चीजें और अगर आप देखना चाहो तो गागरोन का किला कहाँ है, ये तो आपको पता है। कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। किसने बनवाया पूछ ले तो डोड बीजल देव था, जिन्होंने 12वीं सदी में, कब? 12वीं सदी में बनाया था। ठीक है। जूनागढ़ ये कहाँ? बीकानेर में है। अचलगढ़ सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताओ। एक सुमेलित नहीं है। साबी
सेवर पहाड़ियाँ, मतलब नदी का उद्गम स्थान से सुमेलित करना है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, एकदम सही है। कांदली खंडेला की पहाड़ियों से, ये भी सही है। बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियों से, ये गलत है। तो सही उत्तर हो गया 3। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बेराट की पहाड़ियों से। कहाँ से? बेराट की पहाड़ी से। और खमनोर से कौन सी निकलती है? बनास नदी। कौन सी निकलती है? बनास नदी सोम बिछमेड़ा की पहाड़ियों से। तो ऐसे आपको क्या है कि पास ही चीज़ें लिख लेनी है, तो उससे आपको पता चल जाए भी क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? बताओ। बंद बैराठा भरतपुर सही है। गलता जयपुर, ये भी सही है। तालाब सही धौलपुर, ये भी सही है। गढ़ीसर जोधपुर, ये गलत है। गढ़ीसर कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? मतलब पश्चिम में पूछ रहे हैं। पश्चिम में दौसा, ये तो नहीं है। चूरू है पश्चिम में। पश्चिम ये हो गया ना, ये 50 सेंटीमीटर का है, इसके पश्चिम पूछ रहा है। तो एक तो चूरू है, ठीक है। हनुमानगढ़ नहीं है। भीलवाड़ा नहीं, हनुमानगढ़ है, भीलवाड़ा नहीं है। बी और सी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बी और सी, चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताओ, सुमेलित कौन सा नहीं है? जरगा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, कामनाथ सिरोही में। नहीं नहीं नहीं, कामनाथ सिरोही में नहीं है। कहाँ है? उदयपुर में। ये कमलनाथ है, ठीक है ना, इन्होंने कामनाथ लिख दिया, वो छप गया होगा इसलिए। ठीक है, रघुनाथगढ़ सीकर में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हर बार क्वेश्चन आते हैं, और आगे भी क्वेश्चन ऐसे पहाड़ियों से आते रहेंगे। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, हाईएस्ट, जैसे अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, तो उनकी एक एक हाईएस्ट चोटी आपको याद कर लेनी है। घूम फिर के क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने 3-4 पेपर देखे हैं, सब में क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो चंबल का बीड़, ठीक है ना। तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा है? चंबल। चंबल प्रदेश में है ना, चंबल नदी उत्कात भूमि का निर्माण करती है। ठीक है ना, बोर्ड ऐसा कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा इंग्लिश में, वो कुछ भी नाम है, जैसे भी अब याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट के भंडार है, तो सीकर ऐसा जिला है जहाँ पाइराइट के भंडार मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है। जेट्रोपा आधारित बायो प्लांट कहाँ है? जामरकोरडा उदयपुर। अगर रिफाइनरी पूछ ले आपसे, बायोडीजल की रिफाइनरी पूछ ले, तो कहाँ बताएंगे आप? है तो उदयपुर में, लेकिन कहाँ है? कालड़ावास। कहाँ है? कालड़ावास उदयपुर में रिफाइनरी है। कहाँ है? कालड़ावास उदयपुर में रिफाइनरी है। और बायोडीजल प्लांट पूछ ले तो जामरकोटला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप। निम्नलिखित जिला समूह में किसमें सालर या साल या बोसवाल या शेराता के वन पाए जाते हैं? बताओ। तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही में। ठीक है, इन जिलों में तो कौन से पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इसमें बताओ, इसका तो शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, सब चीज़ें किसी को याद नहीं होती है। और यहाँ होते हैं शुष्क सागवान के वन, यानी मानसूनी वन। ठीक है, तो इन्होंने पूछा सालर वन, तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात कि कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो पाली जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। कितना है? 1003, जो सर्वाधिक है। और न्यूनतम पूछ ले आपकी बार, तो न्यूनतम आपको ध्यान रखना है धौलपुर। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात तो पाली का है, न्यूनतम पूछ ले तो किसका है? धौलपुर का। पूछ ले कितना है? तो 841। ठीक है, पाली का पूछ ले कितना है? तो 1003। ठीक है, और इन्होंने जो ग्रामीण पूछा था हमने, साथ ही साथ शहरी लिंगानुपात भी देख लेना है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात पूछ ले तो किसका है? टोंक का है। किसका है? टोंक का। जहाँ सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे ना, वही टोंक। ठीक है, तो कितना पूछ ले? 985। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात पूछ ले तो किसका है? जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। कितना है पूछ ले? 807। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात तो टोंक का है, और न्यूनतम जैसलमेर का है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है, न्यूनतम धौलपुर का है। याद रह जाएगा, ऐसे आपको याद करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 2001 से 11 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का 10 के परिवर्तन प्रतिशत कितना है? बताओ, ग्रामीण एवं नगरीय। टोटल तो वर्धी दर पूछ रहा है, टोटल वर्धी दर थी 21.3। ठीक है, जिसमें से ग्रामीण थी 19.0 और शहरी कितनी थी? 29.0। देखो, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कुल पूछ ले 21.3 है वर्धी दर, और ग्रामीण और शहरी पूछ ले तो ये 19 और 29।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र है? बताओ, रोटू नागौर में, किस जिले में रोटू? नागौर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताओ, एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा। ऊंट नाचना सही है नस्ल ये तो। भेड़ की नस्ल खेदी होती है, ये भी सही है। भैंस की नस्ल पेशाना, ये भी सही है। बकरी नाली, ये गलत है। ठीक, गलत कैसे है? क्योंकि नाली नस्ल किसकी है? भेड़ की होती है। किसकी है? नाली नस्ल भेड़ की है। तो अभी देखो, आपको आगे क्वेश्चन फ्रेम करना ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्योंकि आरपीसी ने जो पूछा है वही क्वेश्चन आपके काम आएंगे। अब कोचिंग वाले क्या अपने कंटेंट से क्वेश्चन देते हैं, उनसे हमारा होता है दिमाग ज़्यादा खराब। तो मेरा तो आपको यही कहना है, अगर आप मानो ना मानो आपकी इच्छा है, बाकी जो क्वेश्चन आरबीसी ने फ्रेम किया ना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं, उसके आसपास की चीज़ें देखनी है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है ना। तो कुछ नस्लें मैं आपको बता दूं बोले, ऊँट की नस्ल एक तो नाचना होती है, एक गोमट होती है। कौन सी होती है? गोमट। ठीक है। पेड़ की नस्ल एक खेरी होती है, एक सोनाड़ी होती है। पेड़ की सर है ना, सोनाड़ी होती है, और चनोथर होती है। कौन सी होती है? चनोथर। ठीक है। और ये नाली है ना, ये भी पेड़ की नस्ल है। ठीक है। और भैंस की नस्ल आपको ध्यान रखनी है, तो मेहसाणा तो इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा भैंस की याद रखनी है तो मुर्रा। कौन सी? मुर्रा, ये भैंस की है। सूरती, ये भी भैंस की है। और जाफराबादी, कौन सी बाती? जाफराबादी, ये भी किसकी है? ये भी भैंस की है। और बदावरी, ये भी भैंस की नस्ल। ये सारी भैंस की नस्ल है। ये मुर्रा भैंस की है। अगर आपसे पूछ ले गुर्रा, कौन सी? गुर्रा, तो गुर्रा किसकी है? गुर्रा ऊँट की नस्ल है। ठीक है ना। गुर्रा ऊँट की है ना, मुर्रा भैंस की है। ये चीज़ आपको क्या छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ करवा देती है, तो इन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? उत्तरी क्षेत्र? नहीं। उत्तरी पश्चिमी? यहाँ भी नहीं। दक्षिण पश्चिमी? यहाँ भी नहीं। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यहाँ मक्का बोया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में किस नदी पर बनाई गई है? बताओ, भीखाबाई सागवाड़ा नहर, तो माही में। कहाँ पर? माही में। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताओ, एक सुमेलित नहीं है। स्टेट वुलन मिल मिल चूरू, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्टेट वुलन मिल कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। स्टेट वुलन मिल कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है। पानी के मीटर जयपुर प्लस पाली में बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। सीमेंट मोडक सही है। सूती वस्त्र ब्यावर। तो इन्होंने उद्योग और उद्योग से संबंधित क्षेत्र दिया है, तो स्टेट वुलन मिल बीकानेर में, ना कि चूरू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और बूंदी और कोटा में भी ये अभयारण्य फैला हुआ है, ध्यान रखना। मुख्यतः पूछा है तो मुख्यतः चित्तौड़ है। किस किस में पूछ ले तो बूंदी और कोटा हो तो वो भी सही है। ठीक है। 12 में कौन सा अभयारण्य है? शेरगढ़। 12 में कौन सा है? शेरगढ़ अभयारण्य। ठीक है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। झालावाड़, झालावाड़ में क्या है बताइए? मुकुंदरा हिल्स है। जो किन किन जिलों में? कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़ में। कोटा बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़ में कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, बता देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान में किस वर्ष अकाल एवं सूखों से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? बताओ, तो 2002-3 में अकाल एवं सूखों से प्रभावित गांवों की संख्या अधिक थी। ठीक है, ध्यान रखना। और 2021-22 में पूछ ले आपसे, 2021-22 में तो 12 जिले अकाल से प्रभावित थे। कितने? 12 जिले अकाल से प्रभावित थे 2021-22 में। ठीक है। और छप्पनिया काल पूछ ले तो कब पड़ा था? 1898 ईस्वी में। और विक्रम संवत पूछ ले तो 1956 में। इसे कहा जाता है छप्पनिया काल। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? बताओ, तो रंगाई छपाई के कारण पाली जिला सर्वाधिक प्रदूषित हुआ है। ठीक है, ये तो मैं साथ में चीज़ें बता रहा हूँ ना, इन्हें आप गौर ना समझे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इन्हें आप देखें, आपके काम आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद होता है, सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि होती है, ये भी सही है। सही है, हाँ सही है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, नहीं नहीं, ये गलत है। इसमें नियुक्ति है ना, 55 में क्या है? नहीं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? हटाया जाना प्लस नियुक्ति। ठीक ठीक ठीक, हाँ सही है।
155 में देखो पवन राज्यपाल थे। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ये सुमेलित नहीं, ये सारे सुमेलित हैं। देखो अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद आ गया। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति आ गई। ठीक है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति आ गई। 56 में क्या आ गया, राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल आ गया। ठीक है। अनुच्छेद 157 में क्या हो गया, राज्यपाल की योग्यता हो गई। 58 में राज्यपाल की सेवा शर्तें हो गई। और अनुच्छेद 159 में शपथ हो गई। और अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्ति हो गई। 174 में, अनुच्छेद 174 में वो 17 या वो किसी विधानसभा को भंग करना हो गया। 175 में क्या हो गया, विधानमंडल को संदेश भेज सकता है, मंत्रिमंडल को। 176 में क्या हो गया, दोनों सदनों को संबोधित करता है राज्यपाल। और 192 सही था, 192 में क्या है, चुनाव में कोई भ्रष्टाचार हो ना तो एमएलए को अयोग्य घोषित करता है कौन, राज्यपाल। और 191 में क्या होता है, वहाँ पर वो विधानसभा अध्यक्ष अयोग्य करता है कुछ मामले को लेकर। ठीक है। और तो कौन सा है, अनुच्छेद 200 है, उसमें आप ध्यान रख लेना, कानून बनाता है कोई, साइन करता है ना, वो 200 को देते हैं। 213 में क्या है, अध्यादेश है। ये सारे मैंने बोले हैं, बाकी ये आराम से आप देख लेना, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। तो बीकानेर, कौन सा, बीकानेर मूंगफली में मतलब अग्रणी है। ठीक है। इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट पूछ ले तो किसे कहते हैं, बीकानेर को। ठीक है, इसे कहते हैं बीकानेर को। ये अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में वापस मिल सकते हैं। और ये अनुच्छेद वाले आप राज्यपाल के पूरा देख ले, क्योंकि हर एग्जाम में राज्यपाल के कम से कम अनुच्छेद पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप आराम से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपाल में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, बताओ। तो ओपी मेहरा, कौन, ओपी मेहरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी एयर चीफ मार्शल थे। कौन थे, ओपी मेहरा। एयर चीफ मार्शल कौन रह चुके हैं, ऐसे पूछ लें तो भी ओपी मेहरा है। ठीक है। और अगला देखो, रघुकुल तिलक, ये आरपीसी के सदस्य रहते हैं। रघुकुल तिलक आरपीसी के सदस्य रहते हैं। और रघुकुल तिलक को पद से बर्खास्त किया गया था। रघुकुल तिलक रेलवे बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे। देखो 3 फैक्ट हो गए। आरपीसी के अध्यक्ष कौन से सदस्य रहे, रघुकुल तिलक। पद से बर्खास्त किसे किया गया, रघुकुल तिलक को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन से रहते हैं, रघुकुल तिलक। तो ये 3 फैक्ट आपको अपने पेपर में अटका लेने हैं, लिख लेना है। सुखदेव प्रसाद, ये 17वें राज्यपाल थे, ध्यान रखना, 17वें राज्यपाल थे। एम चेन्ना रेड्डी, इनके समय चौथी बार आपातकाल लगा था 1992 में ना। ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको राज्यपाल में अगर याद करनी है तो आप याद कर लो। पद से त्याग पत्र किस राज्यपाल ने दिया, पहले कौन थे, मदन लाल खुराना। कौन थे, मदन लाल खुराना। ठीक है। कहीं कहीं जोगिंदर सिंह भी लिखा है, मदन लाल खुराना भी लिखा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। ठीक है। और सर्वाधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का है पूछ लें तो गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। न्यूनतम कार्यकाल पूछ लें तो टीवी राजेश्वर, टीवी राजेश्वर सिर्फ 7 दिन का कार्यकाल था इनका, कितना, 7 डेज का। टीवी राजेश्वर का न्यूनतम और गुरुमुख निहाल सिंह का सर्वाधिक। ठीक है। और अगला चीज अगर याद करना चाहो तो ये भी याद कर सकते हो कि राज्यपाल बनने से पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल बनने से पहले कार्यवाहक राज्यपाल पूछ ले तो उसका सही उत्तर होगा प्रभा राव। क्या होगा, प्रभा राव। ठीक है। और फर्स्ट महिला राज्यपाल है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, कौन है वो भी, ये भी प्रभा राव है। ठीक है। राज्यपाल बनने से पहले कार्यवाहक राज्यपाल पूछ ले तो प्रभा राव। और फर्स्ट महिला राज्यपाल जिसकी पद पर रहते मृत्यु हुई वो भी प्रभा राव है। ठीक है। और जो कलराज मिश्र है ना, ये एमएसएमई मंत्री रहते हैं। कलराज मिश्र एमएसएमई मंत्री रहते हैं। ठीक है। और इससे संबंधित एक तो अनुच्छेद हो गए हैं सारे, वो याद करना है। और ये डेटा अभी जो बताएं वो चीज़ भी देख सकते हो। ठीक है। और अगला पूछ ले कि राज्यपाल राहत कोष का गठन कब हुआ, तो 1973 में। कब हुआ, 1973 में। ये चीज़ें आपको सारी याद रह जाएगी। एक बार वापस बोल दूँ, देखो सही उत्तर तो इसका होगा ओपी मेहरा। ठीक है। एयर चीफ मार्शल थे, ये भी ठीक है, रह जाएगी याद। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, गुरुमुख निहाल सिंह का। न्यूनतम कार्यकाल टीवी राजेश्वर का 7 दिन था। रघुकुल तिलक ये आरपीसी के सदस्य रहे थे, पद से बर्खास्त इन्हें किया गया था। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहते कौन, रघुकुल तिलक। पद यानी राज्यपाल पद से बर्खास्त थे, ऐसा मत सोचना कि आरपीसी के सदस्य से बर्खास्त हुए थे। ठीक है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, रघुकुल तिलक थे। सुखदेव प्रसाद 17वें राज्यपाल थे। एम चन्ना रेड्डी
इनके समय चौथी बार आपातकाल लगा था 1992 में। और राज्यपाल बनने से पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थी? प्रभा राव, हमने बात कर ली अभी। और फर्स्ट महिला राज्यपाल जिसकी पद पर रहते मृत्यु हुई कौन थी? प्रभा राव। पद से त्याग पत्र का पूछ रहे तो मदन लाल खुराना। एक और कौन सा नाम बताए? जोगिंदर सिंह। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? बताओ। राज प्रमुख को समाप्त करके राज्यपाल, ठीक है। एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1956 में 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था? राज प्रमुख को समाप्त कर दिया। एक तो एक श्रेणी होती थी ना, ए बी सी डी, तो इन्हें भी समाप्त कर दिया। और क्या कहा गया इस संशोधन में? 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक। 7वां संविधान संशोधन क्या था? इसमें राज प्रमुख को समाप्त कर दिया और एबीसीडी जो श्रेणी थी इनको भी समाप्त कर दी। और राज्य प्रमुख को राज्यपाल कहा गया। और क्या कहा गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। थोड़ी स्पीड है क्योंकि थोड़ा मैं भी कहीं बिजी हूँ, ठीक है, तो अब एडजस्ट करना है इन्हें, थोड़ी स्पीड स्लो कर लेना या तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए यानी जारी किए? 2020 में राज्यपाल ने 8 अध्यादेश जारी किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? बताओ, 3 या अधिक बार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। भैरू सिंह शेखावत 3 बार, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, एक अपने गहलोत साहब है, ये भी कितनी बार रहे पूछ ले तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सा सही है। देखो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, एकदम करेक्ट है ये तो। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, ये भी सही है। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं जिसमें 4 वित्त संबंधी समितियां हैं। बताओ। नहीं, विधानसभा की 22 समितियां हैं जिसमें 4 वित्त संबंधी है, ठीक है ना। तो 18 की जगह अगर 22 होता ना तो सही हो जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी, ठीक है। और अभी है ना, सीपी जोशी ने 15+4 समितियों का गठन किया था कुछ दिन पहले, 19 का, ठीक है। तो मैंने 22 ही देखी है और 22 ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार की मुख्यमंत्री नहीं रही? बताओ। नहीं रहे। तो ये एकीकरण के समय पूछ रहे हैं तो 4 रहते, SGMH, शोभालाल, गोकुलाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो कौन नहीं रहे? भोगीलाल पांड्या नहीं रहे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राज्य के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो पहली चीज तो ऑप्शन नंबर 1 ही देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना पूछ ले आपसे तो 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1949, ठीक है। और 217(1) के तहत सीजे की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 में प्रभावी हुआ है? तो 1 अक्टूबर 1952 को, कब? 1 अक्टूबर 1952 को 1952 के नियम प्रभावी हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम यानी सामयिक अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताओ? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के आजकल क्वेश्चन खूब आने लगे ना, बताओ कौन थे? 15वीं के गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। ये विपक्ष के नेता भी थे, अभी असम का राज्यपाल ने बनाया तो विपक्ष के नेता अभी पूछ ले कौन है? राजेंद्र राठौड़, ठीक है ना। प्रद्युमन सिंह ये कौन थे अगर पूछे तो ये 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, 14वीं विधानसभा के, ठीक है। और फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर आपसे पूछ ले तो संग्राम सिंह। कौन थे? संग्राम सिंह। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह। और सीएम जो प्रोटेम स्पीकर बने से पूछ ले तो भैरू सिंह शेखावत। कौन थे? भैरू सिंह शेखावत, ठीक है। और सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने से पूछ ले तो पूनम चंद बिश्नोई। कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। कितनी बार बने? 3 बार, ठीक है। और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहते, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहते। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कौन से प्रोटेम स्पीकर है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे? तो पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे क्वेश्चन है, वापस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? बताओ। श्रीमती कांता कथोरिया, सही है। कमला, क्या है, कमला भील, ये नहीं रही। डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती वर्मा, ये भी है। दिव्या सिंह, ये नहीं। एक और एक और तीन, एक और तीन किसमें, देखो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। कौन? कांता कथोरिया और प्रकाशवती वर्मा, जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, ठीक है ना। आरपीसी की सदस्य और किसकी, संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई, उनमें कौन सम्मिलित नहीं है? बताओ। 29 अगस्त को जिनको शपथ दिलाई उनमें कौन कौन थे? 1+11, एक मुख्य न्यायाधीश था, एक 11 ये थे। इनके नाम पूछ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप देख लो। जोधपुर से कौन कौन थे? पहला तो इसका सही उत्तर देख लो आप, ये ना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, ये कहाँ के थे? जवान सिंह राणावत ये उदयपुर के थे, ठीक है। कहाँ के थे? उदयपुर के थे, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब देखो आप 11 के 11 हम देख लेते हैं। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर, ये जोधपुर के थे। एक जोधपुर को और पूछ ले आपसे, अमर सिंह जसवाल, ये भी जोधपुर के थे, ठीक है। न्यायमूर्ति कंवर लाल बाबना, ये जयपुर से थे। कहाँ से थे? जयपुर से। एक मोहम्मद इब्राहिम करके और थे, वो भी जयपुर से थे। और न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, ये उदयपुर से थे। कहाँ से? उदयपुर से। एक शार्दुल सिंह मेहता, ये भी उदयपुर से थे, ध्यान रखना आप, ठीक है। वो न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, ये बीकानेर से थे। और के ये कोटा से कोई पूछ ले तो केशव चंद गुप्ता, कौन थे? केशव चंद गुप्ता कोटा से थे, ठीक है। दुर्गा शंकर दवे बूंदी से थे, ठीक है। आनंद नारायण कोल अलवर से थे। शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर से थे। के शर्मा भरतपुर से थे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और खंडपीठ का क्वेश्चन आता है कि जयपुर खंडपीठ को समाप्त कब किया गया? तो 26 फरवरी 1958 को। कब समाप्त किया गया? 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। और जयपुर खंडपीठ पुनः शुरू कब हुई पूछ ले तो 31 जनवरी 1977। कब? 31 जनवरी 1977 को पुनः शुरू कर दी गई, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन और देख लेते हैं, 50 आप देख लेंगे, 50 कल देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? मतलब मुख्य सचिव कौन कौन रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि मुख्य सचिव वाली पूरी लिस्ट देख लेनी है, तो उससे आपको पता चले जाएगा। वी नारायणन, ये भी रहे हैं। किशनपुरी, ये भी रहे हैं। और संवरदान उज्ज्वल, ये भी रहे हैं। और मदराज कल्ला, ये नहीं रहे। तो ABC, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, ABC, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, लिस्ट देखनी है। संवरदान उज्ज्वल है ना, आरपीसी के साथ मेंबर भी रहे हैं, पक्का नहीं कह रहा हूँ, आप देखना, ये आरपीसी के मेंबर भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है ना, अच्छे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, ठीक है। अभी 2 सही, 3 सही, कितने वैसे पूछना है। हम देखो पहले देख लो आप, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टे के दिन 19 अप्रैल 1994 में हुआ। ये गलत है, पहले गलत है। 243 टे के तहत हुआ, लेकिन अप्रैल 1994 नहीं हुआ है, जून 1994। कब? 17 जून 1994, जून 1994 में, इसलिए ये गलत हो गया। भी देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है, सही है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, भी सही है, ठीक है। अगला देखो, और इसका कार्यकाल पूछ रहे तो 5-65 है, ठीक है ना, 5 साल या 65 वर्ष। अगला देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये भी सही है। तो बी और सी से उत्तर होगा इसका, ठीक है ना। बी और सी कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, बी और सी, ठीक है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अप्रैल 94 में नहीं हुई, जून 94 में हुई थी, ठीक है। और फर्स्ट आयुक्त पूछ ले, फर्स्ट आयुक्त निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़, कौन थे? अमर सिंह राठौड़, ठीक है। वर्तमान में पूछ ले वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता, कौन है? मधुकर गुप्ता। कितवे पूछ रहे तो ये 7वें है, कितवे? 7वें, और वर्तमान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या फ्रेम कर लेना है अपने आप, ये क्वेश्चन वापस घूम फिर के यही आना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से नहीं, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, सही है ये तो। और अगला देखो, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, हो गया सही उत्तर ये।
अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो 197। ठीक है। अगर आपको सूचना के अधिकार के प्रणेता पूछ ले तो प्रणेता कौन थे? अरुणा रॉय। कौन थे? अरुणा रॉय, ध्यान रखना। ठीक है। और धारा मतलब इनकी है ना, धारा 18, 19 और 20 में सूचना मतलब वो है ना सूचना आयोग, इसकी शक्तियों का वर्णन है 18, 19, 20 में। ठीक है। और क्या है, स्थापना पूछ ले इसकी तो राजस्थान में 2000 में हो गई थी, लेकिन कानून 2005 में बना था। ठीक है ना। उसके तहत राज्य सूचना आयोग धारा 15 के तहत, बॉक्स से पूछ ले राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत हुआ? और धारा 15 के तहत। राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 के तहत हुआ था। कब हुआ था पूछ ले? 13 अप्रैल 2006 को। वैसे पहले बन गया था लेकिन कानून बनने के बाद वापस हुआ था। ठीक है। फर्स्ट अध्यक्ष इसके पूछ ले तो MD कोरानी। कौन थे सूचना आयुक्त पहले? MD कोरानी। वर्तमान पूछ ले तो DB गुप्ता। कौन है? DB गुप्ता। पहले थे MD कोरानी, वर्तमान में DB गुप्ता। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे क्वेश्चन है ये, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन और आएंगे, देखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नांकित में इसका कौन आर्थिक सलाहकार है? तो अरविंद मयाराम। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 में भी पूछा गया था, देखो वापस पूछ लिया। अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन पूछ के नहीं आते, ये अपने आप आ जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSID जरूरी है। सरासर गलत है, कोई जरूरी नहीं, आप कैसे भी दे सकते हो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। एकदम सही बात है, तो केवल 2 सही उत्तर है इसका। थोड़ा क्या जुकाम वगैरह लगा है ना, ऐसी थोड़ी तबीयत ऐसी रहती है, वो क्या बोलते हैं इम्यूनिटी कमजोर है ना, तो कई चीज़ें क्या है अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप इन्हें देख लेना अच्छे से, फिर भी कोशिश है मेरी। और अगला जो हम पेपर देंगे ना उनमें हम इको सर्वे के जो क्वेश्चन है ना वो सारे इंक्लूड करेंगे इनमें ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखो आप, निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? गलत क्या है बताओ? पारदर्शिता, शिकायत निवारण, विश्वास, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली। तो विश्वास नहीं है, पारदर्शिता है, शिकायत निवारण है, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली है। ये राजस्थान संपर्क पंचायत समिति स्तर और जिला स्तर पर होते हैं, पंचायत समिति और जिला स्तर पे, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जो सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन से अधिकार आते हैं? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार आते हैं, आर्थिक अधिकार आते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार आते हैं। ये सारे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर होगा ABC। ये हो गया ABC। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्न लेके, और उम्मीद है आप इस तरह इन पेपरों को सोल्व करोगे और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओगे आने वाली 7 जनवरी को। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।